पाम का, सभी ऑडियंस का और IAPA का, जिसने मुझे ये ज्ञान दिया कि मैं आप सबके सामने खड़ी हो सकूं। ये सब करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम सब आपके साथ आप बीती की बात करेंगे, जो हमने IAPA में रहकर ATIs के साथ काम किया है, क्योंकि खास दिशा मिली थी मुझे एज अ स्पीकर फ्रॉम बोथ द लीडर्स, श्री SN त्रिपाठी जी एंड श्री निवास जी, कि हम डेटा बेस्ड बात करेंगे, थेरी की बात करेंगे और उस एक्सपीरियंस से निकली बातें आप सबके समक्ष रखेंगे। ये थेरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है। मुझे 30 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बेसिस पे हमने 4 एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की बात की। बहुत हैं, लेकिन उसके लिए आप IAPA आइए। पहला एक्सपीरियंस है हमारा केस 1, जो मैं आपसे शेयर करूंगी, कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था ATIs के साथ, 9 ATIs के साथ। 2013 से वो प्रोग्राम शुरू हुआ था कि किस तरह 9 ATIs को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ATIs themselves are not updated in several ways because we are closer to center। तो IAPA को सेंटर से मिनिस्ट्रीज के थ्रू ज्यादा पता होता है कि आने वाले टाइम में क्या प्रोग्राम लॉन्च होगा, क्या कॉन्सेप्ट होंगे। हम IITs के साथ बैठे होते हैं, हमें पता होता है ये कॉन्सेप्ट का क्या चीज पढ़ाने वाली है हमें गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से और क्या नहीं। सो ये डिसाइड हुआ, मेटी के माध्यम से हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि आप अपने हिसाब से ट्रेनर्स को ट्रेन करिए ATI के, और वो आगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। तो वो मेरा पहला केस है। दूसरा केस है, हम लोगों ने, जैसे हमारे DG साहब ने आपको बताया, कि जब सारी दुनिया सो रही थी, लॉकडाउन हो गया था, IAPA कॉन्स्टेंटली कंटेंट बना रहा था। IAPA अपने आप में टोटल डिजिटल बन रहा था। ठीक है, 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 24 से IAPA की पूरी टीम अपने प्रोग्राम्स बनाने में जुट गई थी। तीसरा केस आपसे डिस्कस करेंगे, जिन ATIs के साथ हम संपर्क में 2013 से आए, हमारे DG साहब के कहने पर कि चारों उनसे बात करो, वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, उनको अपने ऑडियंस के साथ कैसा कनेक्ट हो रहे हैं, उनका डेटा कलेक्ट करके उनके लिए कुछ नया डिजाइन करो। और इस दौरान मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी, हमें 1 भी रुपया किसी यूनिवर्सिटी से, किसी मिनिस्ट्री से नहीं मिला था। पहले वाला प्रोजेक्ट से हमें 7-8 करोड़ रुपए मिले थे, पर ये तीसरा इनिशिएटिव जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, 1 भी रुपया नहीं था। चौथा आया DRPG से, कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके RC में रीजनल कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे हम लोग। पहला एक्सपीरियंस सब मैं एक एक करके ले रही हूँ। पहला एक्सपीरियंस का सिर्फ मॉडल देख लीजिए, यहाँ डायग्राम में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बहुत ही सिंपल मॉडल था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने IAPA को पैसे दिए कि आप प्रोग्राम डिजाइन करिए। ये सब E-गवर्नेंस और IT का है, मेरा बैकग्राउंड वो था तो प्रोग्राम उसी विषय पे बना था। प्रोग्राम डिजाइन करिए, उसका कंटेंट डेवलप करिए और नॉलेज ट्रांसफर करिए ATI के ट्रेनर्स को। और ATI के ट्रेनर्स का क्या दायित्व था, जो सेकंड लेयर है, कि वो अपने ट्रेनर्स को अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे। और वो ट्रेनर्स सिर्फ ATI के परमानेंट फैकल्टी नहीं होगी, वो जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनको भी IAPA भेजेंगे। IAPA खर्चा उठाएगा। उनको 5 दिन से लेके 15-20 दिन का पूरा TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का बना था, वो सारा उनको सिखाया जाएगा और वो वापस जाके ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे और IAPA उनकी जाके हैंड होल्डिंग करेगा कि जो आपको यहाँ पढ़ाया था वो वहां ट्रांसफर कैसे हुआ। तो हम लोग थ्रू आउट अपने ATIs के साथ पार्टनरशिप में काम करते रहे। और ATIs का संपर्क, जैसे आप सभी जानते हैं, बना रहा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। ये दिखने में बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है, पर बड़े गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ, वी हैव मदर्ड इट वेरी वेल। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, दे देमसेल्व्स आर प्रूफ फॉर यू। वो 9 ATIs मैं दावे से कहती हूँ आज बेस्ट ATIs है E-गवर्नेंस और IT की, टू गिव यू ट्रेनिंग इन दैट। आप उनके नाम यहाँ देख सकते हैं। और ये ट्रेनिंग के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप कॉन्स्टेंटली हमारे पास 2013 ऑनवर्ड्स आते थे और हम लोग वहां जा जाके चेक करते थे। और ये फोटोग्राफ्स बेनतहा हैं, पर आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हुआ। और ये हमारे यहाँ जब ट्रेनिंग के लिए आते थे तो हम उन्हें बेस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम जो होते थे उनको बड़ी कॉन्फिडेंटली बुला के उनका संपर्क करवाते थे, उनसे बातचीत करवाते थे इन ट्रेनर्स की। और वो वापस जाके वही एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हॉर्सेस माउथ शेयर करते थे। अब ये सब इतना आसान नहीं था, और ये आसान नहीं था। इस चीज को मैंने और DG साहब ने बैठ के एक मॉडल बनाया आप सबके लिए, उसको हम कहते हैं FIPL।
ठीक है, कि समस्याएं चार तरफ से आई हमें, FIPL, पहला F फैकल्टी, I इंफ्रास्ट्रक्चर, P पार्टिसिपेंट्स और L लीडरशिप। तो इस ATI और IAPA के जब ये संपर्क हुआ तो ये FIPL आपके आगे पड़ा है। हमें समझ में आया कि पर्टिकुलरली हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा मैम हम एक या दो होते हैं और हमें सारा इंस्टीट्यूट चलाना पड़ता है। त्रिपुरा के साथ बैठे हैं मेरे, वो अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करेंगे। उसी तरह उन्होंने कहा कि हमें गेस्ट फैकल्टी बुलानी बड़ी मुश्किल होती है, हिली एरियाज में इतने एक एक सेशन के लिए 1200 रुपए के लिए कोई नहीं आता हमारे पास। और आई में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, कनेक्टिविटी मेजर इशू था, IT पढ़ाना था, ई गवर्नेंस पढ़ाना था, इंटरनेट नहीं है, मैम बताइए कैसे पढ़ाएंगे। नॉलेज थी क्योंकि IAPA के माध्यम से आई थी, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, इवन लाइट तक नहीं है, कुछ ऐसे ATIs ने बात की। वो आई था। पी हमारे DG साहब ने बहुत अच्छा कहा और हमारे कर्मयोगी में आदिल साहब ने भी कहा, सिटीजन सेंट्रिसिटी। यस सर, आई एम ऑलमोस्ट डन। एंड पार्टिसिपेंट्स की जो समस्याएं थी उसमें नॉमिनेशन कैसे मिलेगी वो भी ये बात आई थी। और लीडरशिप का प्रॉब्लम ये आया था कि आपस में मिनिस्ट्रीज बात नहीं करती, मैम नॉमिनेशन नहीं आता। दूसरा प्रोग्राम जो हमने कोविड के डेज में डिजाइन किया, 22 मार्च से 22 जून तक हमने 300 घंटे का कंटेंट बनाया। 1 जुलाई को मिनिस्टर साहब ने हमें पूरा सहयोग दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा प्रोग्राम ऑन कर दीजिए, चाहे उनका विश्वास था हमारे ऊपर कि जो बना होगा अच्छा बना होगा। और DG साहब और आई वाज फॉर्चुनेट टू बी इट्स कोर्स डायरेक्टर। 10 महीने का ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली IAPA ने चलाया। हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स की समस्याएं समझी और उनको तुरंत एंड पॉइंट्स दिए, और इस दौरान हम कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहे। उसमें भी FIPL निकल के आया, और सबसे बड़ा F आया कि कुछ फैकल्टी ऐसी निकली और कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे निकले जो कि IT माध्यम से कंफर्टेबल नहीं थे। डिजिटल फटीक एक वर्ड सुनने में आता है। लीडरशिप की सपोर्ट बहुत बढ़िया थी, आप देख ही रहे हैं। तीसरा, जब हमने कोविड दौरान केस किया, उसका सैंपल हमने 13 ATIs को बुलाया, उनसे कंसल्टेशन की, बातचीत करी, और जो निकल के आया वो ये FIPL है। उसमें सबसे बड़ा आया कि हमारे पास ऑडियो वीडियो विजुअल स्टूडियोज नहीं है मैडम, हम कंटेंट कैसे बनाएं। और काफी हद तक लीडरशिप भी IT फ्रेंडली नहीं है। तो ये इश्यूज आप बाद में डिटेल में पढ़िएगा। लेकिन एंड्रागॉगी या पेडागॉगी वर्ड गलत है एक्चुअली। पेडा मीन्स पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, बच्चे। एंड्रागॉगी मीन्स एंड्रा इज एडल्ट। तो एडल्ट एजुकेशन फोकस कंटेंट डिजिटल मोड में अभी भी नहीं है, इसलिए 3 मिनट के टिकटॉक वीडियो की सभी बात कर रहे हैं। अब जब हमने यहाँ डेटा इकट्ठा किया DRPG की मदद से, यहाँ पे हमें 10 ATIs ने जवाब दिया। जो लाल में, उन्होंने कहा हमारा कोई भी बात आप किसी के साथ शेयर कर लीजिए, बाकियों ने कहा हमें एनोनिमाइज्ड रखिए। इसका क्या आउटपुट आया, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। इसका आउटपुट आया, मेजॉरिटी ऑफ द 10 ATIs के पास सारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कंटेंट कैसे डिजाइन करना है। उसके बावजूद जब हमने उनको पूछा तुमने कितने इस दौरान प्रोग्राम किए हैं, 10 में से 9 ने कहा हमने हर टाइम प्रोग्राम किए हैं डिजिटल। अब डिजिटल का मतलब जब समझने की हमने कोशिश की, तो डिजिटल की डेफिनेशन ही लोगों को, इवन फैकल्टी को या लीडर को या पार्टिसिपेंट को इतनी क्लियर नहीं थी। कि हमने एक वीडियो ऑनलाइन कर दिया, हमने ऑनलाइन वेबएक्स के ऊपर कोर्स कर दिया, उनके हिसाब से उन्होंने डिजिटल प्रोग्राम कर लिया। इसलिए मिशन कर्मयोगी इस टाइम हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और आई एम सो ग्लैड आई गॉट और मिशन कर्मयोगी है, और हमारे सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में ATIs ने कहा कि हम IAPA के साथ कुछ कुछ केस स्टडीज डेवलप करना चाहते हैं और ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं। ये इसी प्राइमरी सर्वे में आया हमारे पास, और आप देख रहे हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स वो मांग रहे हैं। सो आई वुड जस्ट सम अप बाय सेइंग, अगर ATIs को अपने आप को मिशन कर्मयोगी और IGOT के लिए प्रिपेयर करना है, सबसे पहले उन्हें FIPL पे इक्वल फोकस करना है। मात्र टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करना, मात्र लैंड लेना या IT डिपार्टमेंट बनाना सब कुछ नहीं है। फैकल्टी की प्रिपेयर्डनेस, पार्टिसिपेंट्स की प्रिपेयर्डनेस, लीडरशिप की ओपननेस बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 2, क्रॉस पॉलिनेट या कोलैबोरेट वर्ड, हर डिपार्टमेंट का बात करना, ATI का CTI से बात करना, ATI का दूसरे ATI से बात करना, प्राइवेट की मदद लेनी, NIC की मदद लेनी बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम डिजिटल फिजिटल अच्छे से कर पाएंगे। और लास्ट,
हर कंटेंट अपने आप में इनग्रॉसिंग होना चाहिए, सेम टू सेम चीज प्लेटर में नहीं देनी चाहिए। अपने संदर्भ में, अपने कॉन्टेक्स्ट में जब तक केस स्टडी और कंटेंट डेवलप नहीं होगा, डिजिटल कुछ नहीं कर सकता। मेरे ये 3 C ही आपके लिए काफी होंगे कहने के लिए। सेंटर का दायित्व है जो DRPG, मेटी, IAPA और CBC कर रहा है, और स्टेट का है कि वो कांस्टेंट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करते रहे। तो आई एम श्योर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ATIs फॉर कर्मयोगी हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।